आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिन पर अत्याचार होता है, उनके पति के द्वारा घर खर्च नहीं दिया जाता है, जहाँ पर पति उनके साथ मारपीट करता है या ससुराल का कोई अन्य सदस्य महिला पर हाथ उठाता है। मानसिक रूप से या मौखिक रूप से महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। जब एक महिला अपने पति के घर में प्रवेश करती है, जहाँ पर मायके को छोड़कर अपने ससुराल में प्रवेश वो कर रही है, वहाँ पर ससुराल वालों के द्वारा मानसिक यातनाएँ उसको दी जा रही हैं, जहाँ पर दहेज की माँग की जाती है या पति के द्वारा बार-बार उसे अपशब्द भाषाओं का प्रयोग पति के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर पति कभी भी हाथ उठा देता है। कहीं पर महिला की कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद उसके ससुराल वाले उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक हिंसा उसके साथ हो रही है। तो ऐसी अवस्था के चलते महिला के पास क्या अधिकार है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है, जहाँ पर महिला आवाज़ नहीं उठाती है, जहाँ पर महिला ये सोचती है कि एक ना एक दिन मेरा पति या मेरे ससुराल वाले सुधरेंगे, मेरी बात को समझेंगे। लेकिन अब ये घटना उसके साथ रोज़ाना घटित होने लगी है। पहले जब महिला के साथ मारपीट होती थी, तो कभी-कभार मारपीट हो जाती थी, वहाँ पर महिला सह लेती थी। अब लेकिन पति दिन-रात आपको मारपीट करता है, गाली-गलौज कर रहा है, आपके मायके वालों के साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है, आपको मायके आने नहीं देता है, आपको हर एक काम अपने पति से पूछकर ही करना पड़ता है, जहाँ पर आपकी कमियाँ आपको बार-बार गिनाई जा रही है। तो वहाँ पर महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं। देखिए, एक अधिनियम बनाया था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर महिला अपने निवास का अधिकार प्राप्त कर सकती है, महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, खर्चा मांग सकती है और प्रोटेक्शन ऑर्डर भी महिला को मिल सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि अगर पति परेशान करता है, मारपीट करता है, तो आपके पास क्या रास्ता है। देखिए, जब एक बहू अपने घर पर प्रवेश करती है, वहाँ पर उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माहौल वहाँ का ऐसा है जो आपके घर से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन महिला एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उस पर अत्याचार इतना होने लगा है कि उसको कदम उठाने की ज़रूरत है। यहीं पर घरेलू हिंसा अधिनियम आपका आप उनके खिलाफ, जो आपके ऊपर घरेलू हिंसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती हैं। आपको करना क्या है, आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर मामला दर्ज करवाना है। जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है, उसकी जानकारी आपको वहाँ पे देनी है या अपने वकील साहब के माध्यम से भी आप उनके खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ या घर का जो अन्य सदस्य आपके साथ मारपीट कर रहा है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है। अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपका वहाँ पर आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष भी मामला दर्ज करवा सकती हैं और वहाँ पर कुछ सेक्शन के तहत आपको राहत मिल सकती है। देखिए, एक सेक्शन होता है घरेलू हिंसा अधिनियम में, सेक्शन 18, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर आप ले सकती है। कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पति के द्वारा इस तरह से हरकत की जा रही है, जहाँ आपको परेशान किया जा रहा है। आप जहाँ काम करती है, वहाँ पर आपके पति आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं या पति मारपीट करते हैं, तो वहाँ पर आप कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है सेक्शन 18 के तहत, जहाँ पर पति फिर वो गलती दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि अब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है। अगर वो इस तरह की गलती दोबारा करता है, जहाँ पर आपको टेलीफोन के माध्यम से या आप जहाँ स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ पर आकर आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मौखिक रूप से आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वहाँ पर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकती हैं सेक्शन 18 के अंतर्गत। दूसरा, अगर आप अपने ससुराल में रह रही हैं, आपके ससुराल वाले आपको घर से बाहर कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें अब नहीं रहना है, आप अपने मायके चले जाओ। वहाँ पर अगर आपको मायके भेजा जाता है और आप अपने ससुराल में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके मायके में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, आपके माता-पिता नहीं हैं, आपके सिर्फ भाई-भाभी हैं, तो वहाँ पर आप सेक्शन 19 के तहत निवास के लिए भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कह सकती हैं। सेक्शन 19 के तहत आप ये मामला दर्ज करवा सकती है, जहाँ पर देखिए, ये बात अच्छे से समझिए कि विवाह से पूर्व एक लड़की की ज़िम्मेदारी उसके माता-पिता के द्वारा उठाई जाती है और विवाह के बाद लड़की की ज़िम्मेदारी उसके पति के द्वारा और ससुराल वालों के द्वारा समझी जाती है। जहाँ पर निवास मतलब रहने का अधिकार का ऑर्डर आप ले सकती हैं। आप अपने ससुराल में भी रह सकती हैं या फिर आपको आपका पति किसी दूसरी जगह पे रखे,
यानी कि आपको किराए के मकान में वो रख सकता है या अपने साथ रख सकता है या जो आपका ससुराल है वहाँ पर भी वो रख सकता है। तो निवास का अधिकार भी आपके पास है। आपको सेक्शन 19 के तहत ये मामला दर्ज करवाना है, जहाँ पर कोर्ट आपको निवास का भी अधिकार देगा और आपके पति को वो ऑर्डर दे सकता है। आप इसके तहत मामला दर्ज करवा सकती हैं। तीसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अगर आपके साथ मारपीट हुई है, गाली-गलौज हुई है, जहाँ पर आपका नुकसान किया जा रहा है, आपका स्त्री धन ले लिया है या स्त्री धन को बेच दिया है, इस तरह से कोई घटना घटित हुई है जहाँ पर आप हर्जाने के तौर पर धारा 22 के अंतर्गत कोर्ट से ये बातें कह सकती है, जहाँ पर आपको खर्चे की माँग भी आप कर सकती हैं। ये आपके पास कुछ अधिकार है, जिस अधिकारों का प्रयोग करके आप न्यायालय में अपना मामला लेके जा सकती है, जहाँ पर ऐसे पति को सबक सिखाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, गाली-गलौज करता है, आपके बच्चों को खर्चा नहीं दे रहा है, आपको खर्चा नहीं दे रहा है। तो ये घटना अगर आपके साथ घटित हो रही है तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आप मामला दर्ज करवा सकती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो लड़की से बार-बार ये कहते हैं कि तुम दहेज में पैसा कम लेके आई हो या दहेज की माँग करते हैं, जहाँ पर उनको अपने बेटे को कहीं पे सेटल करना है या उनको पैसों की ज़रूरत है। तो आपको वो कहते हैं कि भई तुम अपने मायके से पैसा लेके आओ। दहेज की आपसे माँग की जा रही है। इनडायरेक्ट रूप में वो कह रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है या हमें मकान खरीदना है, तुम अपने घरवालों से ले लो। तो ये सारी चीज़ें दहेज की माँग के अंतर्गत आता है, जहाँ पर आप अपने घरवालों से पैसा ले रही हैं। एक पैसा लेना वो होता है जहाँ पर आप अपने घरवालों से उधार के तौर पे ले रही हैं, जहाँ पर आप कहती हैं कि ठीक है, आप मुझे पैसा दे दीजिए और कुछ समय के बाद हम उस उधार को दे देंगे। वो बात अलग है, लेकिन आपको फ़ोर्स किया जा रहा है, जबरन आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, तुम्हें पैसा लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें दहेज के अंतर्गत आती है। आपके साथ अगर आपकी सास के द्वारा मानसिक हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, आपको बार-बार टॉन्ट किया जा रहा है, आपको किचन में नहीं आने दिया जा रहा है, आपको यातनाएँ दी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। पति और पति के घरवाले अगर इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। इसमें आपके पति को और जो घर के अन्य सदस्य हैं, यानी कि पति के रिश्तेदार, उनको 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अगर महिला पर अत्याचार होता है तो उसको तुरंत कदम उठाना चाहिए। अगर बात बन सकती है, आप अपने पति को पहले समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर मतभेद है, कोई वजह इस तरह की है जहाँ पर आप दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा झुकाव आपको करना है, थोड़ा झुकाव आपके पति को करना है, तो ही जाकर आप अपने गृहस्थ आश्रम को सही तरीके से चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मारपीट हो रही है, यातनाएँ दी जा रही हैं, मानसिक हिंसा हो रही है, फिर आपको कानूनी कदम उठाना है। कानूनी कदम उठाना कभी हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को जो परिभाषा समझ में आती है, कानून की ही आती है, समझाने से वो नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर आप अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति के लिए आपको सज़ा आपको दिलवानी है। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके कोई प्रश्न है, आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि एक पॉइंट आपका रह गया है, तो वो भी मुझे आप बता दीजिएगा। उस पर मैं वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड कर दूँगी। फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे मैसेंजर पर प्राइवेट मैसेज कर सकती हैं और जब भी मुझे समय मिलेगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकती हैं, संपर्क कर सकती हैं। फ़िलहाल अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट भी आपको करना है। फ़िलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।